हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अडेनियम का ये पौधा है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। पूरा पौधा चारों तरफ से फूलों से भरा हुआ है। मेरे इस प्लांट में साथियों हर साल मार्च के महीने से ही बहुत हैवी फ्लावरिंग, लीफलेस फ्लावरिंग होने लगती। लीफलेस फ्लावरिंग का मतलब है कि फूलों का गुच्छा होता है, पत्तियां नहीं होती हैं। तो मार्च से ही ये अच्छी से फ्लावरिंग करने लगता है। मेरे कई व्यूअर्स का कमेंट आया है कि मैम प्लीज़ हमें भी शेयर करें कि आपके इस प्लांट में जैसी फ्लावरिंग है हम लोग भी वैसी फ्लावरिंग पा सकें। तो साथियों वही सीक्रेट मैं लेकर आपके बीच में आई हूँ। इस समय पूरा पौधा पीक पर है, मतलब बहुत प्राइम फ्लावरिंग पर है। चारों तरफ से फूलों से लदा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से है, गोलाई में ये फूलों से भरा हुआ है। आज मैं शेयर करूंगी कि आप भी इस तरह से हैवी फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं। जो टिप्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके एडेनियम पर कुछ इस तरह से ही फ्लावरिंग होने लगेगी। तो जो टिप्स मैं बताऊंगी आपको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो गारंटी लेती हूँ कि इस तरह से फ्लावरिंग आप सभी के प्लांट पर भी बूस्ट फ्लावरिंग होगी। और कुछ फर्टिलाइज़र भी मैं आपके बीच में लाई हूँ, उसको भी इस्तेमाल का तरीका बताऊंगी साथियों, जिससे कि आपके एडेनियम में इस तरह की फ्लावरिंग गारंटी लेती हूँ होगी। तो अगर ऐसी फ्लावरिंग पानी है साथियों तो वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि एडेनियम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि एडेनियम गर्मी का पौधा है। ये गर्मी में बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। इसे डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं क्योंकि इसके फ्लावर देखने में एकदम रोज़ जैसे लगते हैं। कोई फूल तो ये देखिए बिल्कुल गुलाब की तरह निकलते हैं। तो क्योंकि अच्छा लगता है इसलिए हर कोई अपने गार्डन में इसको लगाना चाहता है और इस तरह की फ्लावरिंग पाना भी चाहता है। कुछ प्लांट इस तरह से सीड ग्रो होते हैं, कुछ ग्राफ्टेड भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको एडेनियम के पौधे को ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको दिन भर की खुली चटक धूप मिल सके, क्योंकि एडेनियम तो डेजर्ट का पौधा है, इसको धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। जितनी अच्छी एडेनियम पर धूप पड़ती है उतनी अच्छी से ये ग्रोथ भी करता है और उतनी अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। तो अब मेरा पौधा इस तरह से हैवी फ्लावरिंग क्यों कर रहा है, उसका पहला रीज़न है कि खुली छत के नीचे साथियों कोई कवर नहीं है। सुबह मैंने कई वीडियो में बताया है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक ये प्रॉपर धूप में ही रखा रहता है। 12 महीने, जाड़ा गर्मी बरसात, तो इस पर फुल डे की सनलाइट पड़ती है। तो इस तरह से फ्लावरिंग हो रही। तो रहा साथियों ये लोकेशन की तो बात हो गई। अब कई लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं कि मैम पानी कब और कितना दें, कैसा पानी दें। तो इसको इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि गर्मी में हम सभी को अपने एडेनियम पर वाटरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हम पौधे पर अच्छे से वाटरिंग नहीं करेंगे साथियों तो इसका कॉडेक्स जो है सिकुड़ने लगेगा। मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि मैं 12-15 दिन के लिए बाहर गई थी साथियों। बहुत सारे प्लांट हैं लेकिन आज तो मैं चर्चा इसी प्लांट की कर रही हूँ। तो बाहर गई थी तो एक लोगों से बोल गई थी कि भैया एक दिन छोड़ एक दिन पानी डालना, लेकिन वो 15 दिन लगातार मेरे प्लांट में पानी ही नहीं डाले। तो ये कॉडेक्स एकदम शिंक हो गया था। अभी भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन पानी डालने के बाद थोड़ा सुधार हो गया है। तो कॉडेक्स में अगर मॉइस्चर की कमी हो गई, हम पानी कम डालेंगे तो मॉइस्चर की कमी से कंडीशन में हमारा पौधा
अपनी ग्रोथ को बिल्कुल रोक देता है। और जो कोडेक्स में स्टोर एनर्जी होती है, खाद पानी होता है, उसी का इस्तेमाल ये करना शुरू कर देता है और पौधे में कोई नई ग्रोथ नहीं होती है। अब अपने को सरवाइव करने के लिए पहले के ही स्टोर भोजन पानी से काम चलाता है। तो हमें इस तेज़ धूप और गर्मी में अपने एडेनियम के प्लांट पर वाटरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, टाइमली पानी देना है। मैं तो इस समय चूँकि पूरी धूप में रहता है दिन भर, रोज़ पानी देती हूँ, डेली पानी देती हूँ। अगर पानी नहीं देंगे तो इस तरह से फूल जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। जो फ्लावर 15 दिन चलने चाहिए वो 2 ही 3 दिन में इस तरह से सूख जाएंगे। देखिए काफ़ी फूल सूख भी रहे हैं। तो इनके इस तरह से फूल सूखने लगते हैं। तो अपने एडेनियम में हम सभी को साथियों टाइमली वाटरिंग करते रहना चाहिए। लगभग डेली वाटर करिए तो भी फ़ायदा ही होगा, क्योंकि फूल लंबे समय तक टिके रहेंगे। अब साथियों पानी की बात हो गई, चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी फ्लावरिंग पाने के लिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि इस तरह की फ्लावरिंग आप सभी के प्लांटों में हो साथियों। तो अगर आपको इस तरह से हैवी फ्लावरिंग पानी है तो हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, अपने एडेनियम के पौधे में इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये है साथियों पोटाश, केमिकल पोटाश है। एडेनियम के पौधे में पोटाश देने से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इसके देने से एडेनियम के प्लांट में कभी भी फंगस लगने का डर नहीं रहता है साथियों। कभी भी फंगस नहीं लगता हमारे प्लांट में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पोटाश लगभग एडेनियम की सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिक्वायर सारी पूरी कर देता है। इसकी फ्लावरिंग भी बूस्ट कर देता है, ग्रोथ भी अच्छा कर देता है। तो इस तरह से आपको पोटाश का यूज़ करना है। पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसका कोडेक्स बहुत हैवी है साथियों, ब्रांचेस भी बहुत मल्टीपल हैं मतलब अनकाउंटेड हैं, गिनती नहीं हो सकती है। बड़े पॉट में लगाया हुआ है, लगभग 25-30 इंच के गमले में ये लगा हुआ है। तो जैसे इसका प्लांट बड़ा है तो इसको सपोर्ट देने के लिए साथियों ये 12 महीना इसी प्लेस में रखा रहता है। इतना हैवी है, मैं खिसका भी नहीं पाती हूँ। तो प्लांट को सपोर्ट देने के लिए मिट्टी की भी ज़रूरत होती है, इसलिए बड़े प्लांटर में लगाया है जिससे ये टिका रहे। अब देखिए मिट्टी मेरी कितनी ज़्यादा भुरभुरी है। मेरी सॉइल, इसका बनाने का तरीका सॉइल को मैंने वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखा है, अगर आपको ज़रूरत है तो चेक कर सकते हैं। मेरी सॉइल में साथियों इसकी सॉइल भुरभुरी होनी चाहिए, सभी को पता है। 80% इसमें सैंड ले लीजिए, 20% कोई भी वर्मी कंपोस्ट गोबर की 2 साल पुरानी खाद भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से आपको मिट्टी बनानी है। अब बताऊंगी आपको कि पोटाश की कितनी मात्रा आपको लेनी है। तो जैसा ये मेरा गमला बड़ा है साथियों, तो इसमें मैं 2 चम्मच इस्तेमाल करती हूँ। और जैसे इससे छोटा गमला है साथियों तो इसमें मैं 1 चम्मच यूज़ करती हूँ। और उससे भी छोटा जो 3-4 इंच का गमला है साथियों, उसमें आधा ही चम्मच यूज़ करना है। पोटाश की बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं देनी है आपको, नहीं तो होगा ये कि ज़्यादा मात्रा में चला जाएगा। इसकी क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो प्लांट में पत्तियां इसकी जलने लगेंगी और फ्लावर भी जल के सूख जाएंगे, क्योंकि ये केमिकल है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपके पौधे को नुकसान कर सकती है। तो एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में हम लोगों को इस्तेमाल करना है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये 2 चम्मच पोटाश लिया है। ये तो टोटल है मगर मैंने इसमें 2 चम्मच पोटाश लिया है। चलिए अब बता देती हूँ इसको डालना भी कैसे है। तो पहले आप किसी बिना धार वाली टूल से, या ऐसे भुरभुरी मिट्टी है तो हाथ से भी ऐसे खुद जाएगी,
तो किनारे किनारे जड़ों के आप ऐसे हल्का हल्का सा मट्टी को मुलायम कर लीजिए और इस तरह से मट्टी के किनारे की जड़ों से थोड़ा दूर इस तरह से चारों तरफ अपने प्लांट में स्प्रिंकल कर दीजिए और उसके बाद इस तरह से मट्टी चढ़ा दीजिए। पूरा तरीका मैं अच्छे से बता रही हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर मिला लेना है साथियों। बिल्कुल आराम से ऐसे अपने प्लांट में दे देना है, जिससे ये फर्टिलाइज़र जो एकदम जादुई है प्लांट की जड़ों में पहुंचकर अपना काम करना शुरू कर दे। अब आपको बताऊंगी कि अगर आप पोटाश आपके पास नहीं है साथियों तो कोई बात नहीं है, पोटाश रहने दीजिए। उसकी जगह आप केले के छिलके सुखा लीजिए, मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर उसका पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी वही काम करेगा जो कि पोटाश कर रहा है। इससे आपके प्लांट में इस तरह की फ्लावरिंग जो है वो बूस्ट हो जाएगी। 2 में से किसी एक चीज़ का ही यूज़ कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई सवाल है, आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में लिख के आप ज़रूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप सभी के सवालों का जवाब बराबर देती रहूं साथियों। मैं हर वीडियो के लास्ट में जितने कमेंट आते हैं मैं बराबर उत्तर देती रहती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है। इसीलिए मैं नई नई जानकारियाँ लेकर आती हूँ आपके पास कि आपके प्लांट में इस तरह की हैवी फ्लावरिंग हो सके। साथियों, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि नई नई अच्छी जानकारी आपको अपने प्लांट के फ्लावरिंग के लिए मिलती रहे। तो चलिए, एक लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैं वीडियो लंबा बनाती हैं। साथियों, आप खुद सोच के देखिए कि अगर वीडियो लंबा नहीं होगा तो पूरी जानकारी मैं नहीं दे पाऊँगी। तो इस तरह से आप भी अपने एडेनियम प्लांट की केयर करिए और पोटाश का यूज़ करिए, इस तरह से बूस्ट फ्लावरिंग पाइए। थैंक यू।